हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं तपन सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। हमारा जो भी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर पे हमने उसका जो बेसिक फंडामेंटल टर्म्स होते हैं, बेसिक टर्म्स होते हैं, उनको हमने कवर कर चुके हैं। साथ में हमने ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो कि आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसको भी हमने कवर किया था। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये हमारा टॉपिक रहेगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। हमारा आज का मेन मोटिव है ये समझना कि ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल में काम किस तरह से कर रहा है। वर्किंग प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है, और किस तरह से काम करेगा, कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर हमारा ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसको हमें समझते हुए चलना है। तो इस वीडियो में भी लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। एंड इससे प्रीवियस वीडियो ईएमएफ इक्वेशन बेसिक कंसेप्ट का लिंक आपको डिस्कशन में मिल जाएगा, उनको भी आप जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मर की कोर हमने डिजाइन की। अब बात आती है ट्रांसफॉर्मर की कोर। क्या बोला हमने? कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर हमने डिजाइन किया। अब बात आती है कोर क्या है। तो कोर हमारा वो पार्ट है जहां पर हम वाइंडिंग को बाउंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे बाउंड करते हैं, हम कुछ एल्यूमिनियम की या सॉफ्ट आयरन की इस तरीके की एक शीट्स लेते हैं, बिल्कुल थिन शीट्स होती है, कुछ पर्टिकुलर की इस शेप में रहती है। इनको हम वन बाय वन एक के ऊपर एक क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। अप्रोक्सीमेट मान लीजिए हमने अराउंड 25 या 30 बाउंड कर दिया, अप्रोक्सीमेट 1 to 1 एंड प्रॉपर इंसुलेशन। देखिए एक थिकनेस क्रिएट हो गई, दोनों को आपस में क्या कर दिया, इस तरह से कनेक्ट करा एंड बोल्ट कर दिया। ये बन गया हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की कोर। यहां तक का क्लियर है क्या? जैसे कोर बना, कोर क्या करता है, जहां पे हमारे पास बाइंडिंग्स को बाउंड करते हैं। तो ये जो साइड है हमारे पास, ये हो गई हमारे पास प्राइमरी बाइंडिंग। क्या हो गई? प्राइमरी बाइंडिंग। और ये साइड कौन सी हो गई हमारे पास? सेकेंडरी बाइंडिंग। सेकेंडरी बाइंडिंग, बाइंडिंग किसकी बनी होती है सर? ट्रांसफॉर्मर की बाइंडिंग होगी हमारे पास कॉपर वायर की। हम किसका वायर को यूज में लेते हैं? कॉपर वायर को हम यूज में लेते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। आफ्टर द कॉपर वायर आप ऑब्जर्व करिए कोर क्या करता है, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है उसको एक पाथ प्रोवाइड करता है, या हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जहां सेटअप होता है किसमें होता है? कोर में होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या किया, बाइंडिंग को बाउंड कर दिया प्राइमरी और सेकेंडरी को, और प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनको हमने इंडिकेट कर दिया N1 और इसको कर दिया हमने N2। यहाँ N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी साइड एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी साइड। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बात आती है, हमने बोला कि वर्किंग तो हमें करनी है, और वर्किंग होती है दो तरीके से, एक होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर, एक होता है प्रैक्टिकल। हम वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग द आइडियल ट्रांसफॉर्मर से। आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? वो ट्रांसफॉर्मर जिसकी वाइंडिंग के इंपीडेंसेस को, मतलब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को हम कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए हमने क्या किया, प्राइमरी और सेकेंडरी वर्किंग क्या होती है। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक डिवाइस, बिल्कुल सही। कोर भी स्टैटिक है, वाइंडिंग भी स्टैटिक है। विच ट्रांसफर द एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज करे एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। कौन सी एनर्जी को? हमने क्या किया, हमने यहाँ पर प्राइमरी साइड में सप्लाई करंट कर दिया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V1, करंट कितना फ्लो करेगा? I1। अब समझिए ये एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सब होनी चाहिए। कैसे होगी अब समझिए, ध्यान से समझ लेना कंसेप्ट को। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर अल्टरनेटिव करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, आप ऑब्जर्व करिए हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। याद आ रहा है क्या? सबसे पहला कंसेप्ट कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है राइट हैंड थंब रूल से। ट्रांसफॉर्मर में पहला कंसेप्ट कौन सा लगा? राइट हैंड थंब रूल लगा। क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल? कि जब हमारे पास, यदि हमारे पास ये जो थंब है इसकी यदि हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को होल्ड करते हैं,
और अगर हमारे पास थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करता है, देन मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, याद आ रहा है, फिंगर्स के अकॉर्डिंग। इसी के अपोजिट यदि हमारे फिंगर्स करंट को रिप्रेजेंट करेगी तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को, याद आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, साइनसॉइडल कैसे फ्लो करेगा, आप ऑब्जर्व करिए। इस कोर को हमने कैसे पकड़ रखा है, कोर पे वाइंडिंग कैसे बाउंड है, ये कोर हमारा, वाइंडिंग देखिए बिल्कुल फिंगर्स के फॉर्म में है। करंट यहाँ से आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है, और इस तरह से यहाँ से फ्लो करता हुआ पीछे, देन आया पीछे, इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, बिल्कुल सर। करंट की डायरेक्शन यही तो है, और यहाँ से होते हुए बाहर, यहाँ से होते हुए बाहर, विजिबल है। करंट यूं आया पीछे, फिर करंट आया डाउन, फिर डाउन, देन डाउन, सर्कल की फॉर्म में घूम रहा है। अब देखिए कि यदि हम किसी भी कोर को इस तरह से होल्ड करें कि फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप को। मतलब आपके पास इस केस में एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाएगी, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ सेट होगी, इन द कोर। कहाँ पर सेट होगी, कोर में। और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स सेट, जो कहाँ पे सेट होगी, फ्लो में, इन द कोर। ये लीजिए, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप इन द ट्रांसफॉर्मर 5। अब बात आती है सेकेंडरी। ये जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या कांस्टेंट है, क्या नहीं है, साइनसॉइडल है। और ड्यू टू द साइनसॉइडल करंट हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा वो भी टाइम के साथ क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल फ्लक्स के कारण हमें पता है, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जो होता है एन डी फाइव बाई डी टी। बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से भी लिंक कर रहा है और सेकेंडरी से भी लिंक कर रहा है। इतना क्लियर है। जब प्राइमरी से लिंक कर रहा है तो भैया फ्लक्स भी तो टाइम के साथ वेरिएबल होगा, और इस वेरिएबल फ्लक्स के N1 में, प्राइमरी वाइंडिंग में, टाइम के साथ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको बोलेंगे E1, प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ, मतलब इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी साइड। और ये फ्लक्स कहां पे सेटअप होगा, सेकेंडरी साइड पे। इसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे, E2, ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पे सर हमारे पास E1 क्या है, ईएमएफ इंड्यूस इन द प्राइमरी साइड, इंड्यूस इन प्राइमरी, और E2 हमारा क्या है, ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी। इतना क्लियर है क्या। अब आप ये देखिए, हमारे पास वोल्टेज तो ट्रांसफर हो चुका है, प्राइमरी से सेकेंडरी में E2 आ गया है, पर अभी ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग कैसी है सर, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट होने का करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। जब हमारा सेकेंडरी ओपन होता है उस केस में सेकेंडरी में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, एंड ओनली प्राइमरी करंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटअप द फ्लक्स इन द कोर, एंड दिस इज नोन एज आइडियल ट्रांसफार्मर एट द नो लोड कंडीशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, अब हमें करना है कंप्लीट वर्किंग। हमने जैसे ही यहाँ पर क्या कर दिया, लोड को कनेक्ट कर दिया। ये लीजिए सर, ये कनेक्ट हो गया ट्रांसफार्मर में लोड। लोड कंप्लीट होती है, सर्किट डायग्राम, सर्किट कंप्लीट, सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट, ईएमएफ मतलब वोल्टेज क्रिएट है, लोड लग गया है, सर्किट कंप्लीट है। क्या हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट नहीं करेगा, करेगा। ये लीजिए करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया I2, और जब ये करंट फ्लो करेगा तो लोड क्या करो से वोल्टेज ड्रॉप होगा, नहीं होगा, V2 बिल्कुल होगा सर, ये हो गया V2 ड्रॉप। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, मेन खेल यहाँ पर आएगा। करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ वोल्टेज होते हुए इधर गया, अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, पीछे से आ रहा है। देखिए ना, वायर पीछे गया, पीछे से आ रहा है और आगे, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। अब वाइंडिंग में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से समझिए कैसे फ्लो कर रहा है। आप यहाँ पर कि मेरे पास राइट हैंड से होल्ड करना है, कैसे होल्ड करना है इसको, राइट हैंड से। इस वायर को हमने कोर को इस बार इस तरह से होल्ड किया है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इस कोर को हमने इस बार इस तरह से होल्ड किया लाइक दिस, कि करंट पीछे से होते हुए यहाँ पर आ रहा है। दिख रहा है क्या, करंट आया पीछे से होते हुए आगे। अगर हमारे पास फिंगर्स करंट को रिप्रेजेंट कर दिए तो हम किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो गया किसमें, कोर में। अब इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा, पहले कैसे सेटअप हो रहा था,
क्लॉकवाइज। ये कौन सा फ्लक्स था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। दिख रहा है क्या? ये क्लॉकवाइज का फ्लक्स था। इसके कारण ईएमएफ इंड्यूस E1 और E2। अब करंट जो फ्लो करेगा इसके कारण डेफिनेटली अगेन क्या हो गया, एक अनदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया किसके अंदर? इन द कोर। ये लीजिए, और उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड हो गई। क्या हो गई? अपवर्ड हो गई। ये हो गया हमारे पास फ्लक्स φ2, सेकेंडरी की करंट इंड्यूस ईएमएफ φ2। बोलिए यहां तक क्लियर है क्या? अब बताइए, जब हमारा करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा था उस केस में फ्लक्स कितना सेटअप था? फाइव, जिसको बोलते हैं नो लोड करंट फ्लक्स। कौन सा? नो लोड करंट फ्लक्स, मैं बोल देता हूँ फाइव नोट। इसके बाद में नीचे लोड करंट किया तो सेकेंडरी में करंट फ्लो करने लग गया। इसके कारण नेगेटिव डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक रिवर्स डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है φ2, और ये फ्लक्स डेफिनेटली हमारा प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है, नहीं कर रहा, और इसकी जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट है। तो इस केस में यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है ईबी, इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। अब देखिए, नो लोड करंट की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर I2 की, लोड करंट की, नो लोड करंट की। इस केस में हमारे पास हमें क्लियर हो रहा है कि ईबी की वैल्यू E1 से हाई होगी, और ये क्या करेगा? E1 की डाउन वैल्यू को डाउन करेगा। इस डाउन करने के चक्कर में हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है एक्चुअल में क्या हो जाएगा? अनबैलेंस कंडीशन में आ सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर इंटरनली क्या करता है कि जैसे ही लोड कनेक्ट होता है तो उस केस में इस I2 के कारण जो ये फ्लक्स सेटअप हो रहा है इसके इफेक्ट को नेगलेक्ट करने के लिए, ध्यान से सुनना, इस I2 के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स रिवर्स डायरेक्शन में सेटअप हो रहा है और जिसके कारण ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इस इफेक्ट को नेगलेक्ट करने के लिए जैसे ही लोड कनेक्ट होता है तो प्राइमरी साइड में ऑटोमेटिकली एक अमाउंट ऑफ करंट अगेन स्टार्ट होता है फ्लो करना, और जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास I1 डैश। अब बात आती है I1 डैश क्या है? तो I1 डैश वो करंट है जो किसके इक्वल होता है? I2 के इक्वल होता है। कहां फ्लो करता है? प्राइमरी में। तो इस I1 डैश करंट को बोला जाता है प्राइमरी बैलेंसिंग करंट। प्राइमरी बैलेंसिंग करंट। ये प्राइमरी बैलेंसिंग करंट क्या करता है? I2 के इक्वल होता है, और इसके इफेक्ट को, इस I2 के इफेक्ट को क्या कर देता है? नेगलेक्ट कर देता है। तो कभी भी हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा I1 डैश को I2 के इक्वल एंड इन द प्राइमरी साइड पे हम बनाएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रखेंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? आई नोट क्या है फिर? ये सर जो आई नोट है ये हमारा है नो लोड करंट। नो लोड करंट है, और इन दोनों का टोटल सम I1 होता है, I नोट प्लस I1 डैश, और ये वेक्टर सम होता है ना कि अलजेब्रिक सम होता है। वेक्टर सम होता है ना कि अलजेब्रिक सम होता है। यहां तक क्लियर है? अब इस I1 डैश जब फ्लो करेगा तो डेफिनेटली इसको अपोज करते हुए प्राइमरी में भी फ्लक्स सेटअप होगा जो इसके इफेक्ट को क्या कर देगा? नेगलेक्ट कर देगा, और हमारे पास ट्रांसफॉर्मर प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये होती है एक्चुअल वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर की, ट्रांसफॉर्मर किस तरह से हमारा काम करता है। सबसे पहले कोर देखा, प्राइमरी साइड E1, E1 क्या है? प्राइमरी साइड का इंड्यूस ईएमएफ, E2 क्या है? सेकेंडरी साइड का इंड्यूस ईएमएफ। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं। सप्लाई के कारण जो प्राइमरी में करंट फ्लो करेगा किस कंडीशन में? जब तक लोड कनेक्ट नहीं है, तो उस केस में I1 सिर्फ I नोट के इक्वल होगा, नो लोड करंट के। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही नो लोड करंट के इक्वल होगा तो प्राइमरी में फ्लक्स सेटअप होगा, उसके कारण प्राइमरी का इंड्यूस ईएमएफ आएगा, सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ आएगा, लेकिन लोड पे करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ओपन है। जैसे लोड कनेक्ट करता है करंट I2 सेटअप होगा, इसके कारण एक अनदर फ्लक्स सेटअप होगा φ2, और ये क्या करता है? हमारे को बैक ईएमएफ प्रोवाइड कर देता है, जो कि E1 की वैल्यू को क्या करता है? डाउन करता है। इस डाउन को अपोज करता है, मतलब ये तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं ईएमएफ इंड्यूस होना। तो जैसे ही सेकेंडरी में करंट फ्लो करता है प्राइमरी में ऑटोमेटिक I1 डैश का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वैल्यू I2 की ही इक्वल होती है इन द प्राइमरी साइड, और ये क्या करता है? I2 के इफेक्ट को बैलेंस करता है, इसलिए इस I1 डैश को बोला जाता है प्राइमरी बैलेंसिंग करंट। यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? इस प्राइमरी बैलेंसिंग करंट क्या करता है? I2 के इफेक्ट को नेगलेक्ट करता है, मतलब φ2 जो रिवर्स में फ्लो हो रहा है इसके इफेक्ट को क्या कर देता है? नलीफाई कर देता है, और हमारे पास पावर
या एनर्जी प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। और ये होता है एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कौन कौन से रूल काम आते हैं? डाल्टन थंब रूल भी काम आता है और फैराडेज लॉ भी काम आता है। इस तरह जहां करंट फ्लो कर रहा है वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस होता है, और इसके कारण जो अनदर साइड इंड्यूस हो रहा है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। किस प्रिंसिपल बेस्ड है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल बेस्ड है। वर्किंग आपके सामने है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स, लोडेड अनलोडेड, इनको डिस्कस करेंगे और इनके प्रॉपर फेजर डायग्राम बनाना बड़ा सिंपल होता है अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। तो चलिए, आज एंड जुड़ने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।